हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो यूटेरिया का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट आ गया है और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। इसे हमारा टारगेट है कि 7 दिन के अंदर इसे समाप्त कर देने का। तो इसका हमने प्रैक्टिस सेट 2 तक अपलोड कर दिया है और इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग हर एक वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोगों को लिंक से नहीं सर्च हो पा रहा है तो आप स्टडी आवर लाइफ सर्च करें और आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है 2446 पद का जो 24 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है और आज उसका एडमिट कार्ड भी आप लोगों को आ गया है, तो उसका भी लिंक हम डाल देंगे। आप लोग वहाँ से एडमिट कार्ड भी आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग जो सेट देते होंगे, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना एक्यूरेसी ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और यह जो है 1 अप्रैल 1969 को प्रारंभ हुआ था और इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। कौन सा योजना? गाडगिल योजना भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है। तो इसमें से जो दिया हुआ है कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है, वो एक तो है समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी, ये है भूमि पर जनसंख्या का दबाव, ये भी है जोत का आकार, ये जो है ना उत्पादकता का कारण नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साख सुविधा का अभाव, ये भी सही है। तो आंसर आपका सी हो गया। अब है PLI योजना का उद्देश्य क्या है। तो PLI योजना का उद्देश्य जो है वो भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनना है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी है। तो इसमें जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी है और बाकी सभी जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये तीनों जो है आपका नवरत्न कंपनी में आ जाता है। और भारत में कुल 11 महारत्न कंपनी और 13 नवरत्न कंपनी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक जो है 3 बुनियादी आयामों पर निर्भर करता है। पहला तो शिक्षा पे करता है, दूसरा स्वास्थ्य पे और तीसरा प्रति व्यक्ति आय पे। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो पत्र मुद्रा का निर्गमन, सरकार के बैंकर का कार्य ये भी है, बैंकों के बैंक का कार्य, बैंकों का बैंक RBI भी है, और वित्त आयोग का गठन, ये जो है ना RBI का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भूरेलाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो भूरेलाल समिति का संबंध जो है यह मोटर वाहन कारों में वृद्धि कर विचार करने हेतु किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब 8 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व बैंक का भाग नहीं है। तो विश्व बैंक का भाग नहीं है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, एक पक्षीय निवेश गारंटी संस्था, ये सी जो है ना विश्व बैंक का भाग नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और IBRD, ये तीनों जो है आपका विश्व बैंक का भाग है। स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए नगरों की संख्या कितनी है। तो स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में कुल 4 नगर को चुना गया है। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना 2015 में शुरू हुआ, जिसके तहत बिहार के कुल 4 शहर, एक तो पटना है, दूसरा भागलपुर है, तीसरा मुजफ्फरपुर और चौथा बिहार शरीफ को चुना गया है। और टोटल की बात करें तो टोटल 100 शहर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो लिंगानुपात 943 है। एक माइक्रोन का मान होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 m। और अगर पूछे कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻12 m। अगर पूछे 1 फॉर्मी मीटर बराबर, तो 1 फॉर्मी मीटर बराबर हो जाता है
10⁻15 फॉर्मी हो जाएगा, एफ से 15 हो जाएगा। उसके बाद 18 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 एटोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻−18 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन जो है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपकरण दिया हुआ है और दूसरी तरफ ऊर्जाकार स्वरूप परिवर्तन दिया हुआ है। तो सितार जो है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, और डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो आपका मिलान डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 14 नंबर दिया हुआ है आँख कैमरे की तरह कार्य करता है। आइरिस आँख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में आइरिस फैलकर बड़ा हो जाता है। और 4th है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो इसमें से कह रहा है कथन असत्य को चुनने के लिए, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका कथन असत्य हो जाएगा। कथन असत्य की पहचान करना है, तो सी जो है ये गलत हो जाएगा। अधिक प्रकाश में आइरिस फैलकर बड़ा हो जाता है, ये कथन आपका गलत है। अधिक प्रकाश में आइरिस सिकुड़कर छोटा हो जाता है, ठीक है, ना कि बड़ा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दिया हुआ है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा जो है वो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करती है। दूसरा दिया है कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है। ये जो है ना आपका कथन गलत दिया हुआ है। ऑप्शन बी, जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है। इसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। अगला है समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ये भी सही है। और समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल से अगर कृत्रिम घी बनाना है तो इसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका, निकेल का। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर दाब, बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। दाब, बल और क्षेत्रफल, इस तीनों में जो संबंध आपका हो जाएगा, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर डी। और यह थर्मोप्लास्टिस है, ये भी याद रखेंगे। और रबर आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। फिनॉल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु किया जाता है। तो फिनॉल का उपयोग मुख्यतः जीवाणुनाशक के लिए किया जाता है। और यह जो होता है रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ होता है। यह ब्रोमीन के साथ मिलने पर सफ़ेद रंग का अवशेष देता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्याज एवं लहसुन में गंध का कारक क्या है। तो प्याज और लहसुन में गंध का कारक आपका पोटेशियम हो जाएगा। 21 नंबर है कीटभक्षी पौधे उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बढ़ने के लिए, कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बढ़ने के लिए अनुकूलित है। और इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन पोषण के लिए कीटों पर निर्भर करता है। और कुछ कीटभक्षी पादप जैसे घटपर्णी पादप हो जाएगा, वीनस फ्लाइट हो जाएगा, फिर देख लीजिए सरसैनिया हो जाएगा, नेफेंथिस हो जाएगा, ये सभी। तो आपका इसमें से पूछा जा रहा है किसकी कमी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन। अगला देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो गुणसूत्र में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सवाल का उपयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है। तो किस सवाल का उपयोग आयोडीन बनाने हेतु किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका लेमिनेरिया का। किसका, लेमिनेरिया का। लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि सवाल का उपयोग आयोडीन बनाने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए गन्ने में लाल अपक्षय नामक रोग किस कारण से होता है। तो गन्ने में लाल अपक्षय नामक रोग कवक के कारण होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुप्त व्यवस्था में रखता है।
तो सुव्यवस्था में रखता है, ये आपका हो जाएगा एबेसिक। एबेसिक जो है ये पादप हार्मोन बीज को सुपुष्ट व्यवस्था में रखता है। 1984 ईस्वी में घटित भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 1984 ईस्वी में मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण क्या हुआ था? यह घटना हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों की देह गुहा हीमोसील कहलाती है? तो किस संघ के जीवों की देह गुहा जो है हीमोसील कहलाती है? तो ये ऑर्थोपोडा का जो समूह होता है उसका शरीर जो होता है वो हीमोसील कहलाती है। 29 नंबर देखिए, लाल रक्त कण के संबंध में असत्य कथन का पहचान कीजिए। तो इसमें जो दिया हुआ है कि आरबीसी की संख्या हीमोग्लोबिन मीटर द्वारा ज्ञात की जाती है, ये आपका गलत दिया हुआ है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुंचाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको दिख रहा है कि बीमारी का नाम दिया हुआ है और दूसरा उसके वायरस, किस वायरस के कारण होता है ये दिया हुआ है। तो डेंगू ज्वर ये जो होता है अरबो वायरस के कारण, डेंगू ज्वर अरबो वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस। खसरा आपका हो जाएगा मेबेरली वायरस, सॉरी यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 1 मिनट, हाँ 4 हो जाएगा। और चेचक आपका बैरियोला वायरस हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा है? ये बी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, यह क्या कहलाता है? तो ऑक्सीन होता है। पौधे में स्रावित होने वाला ऑक्सीन के कारण पौधे का जो तना होता है वो सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां एवं दांतों को धृष्टता प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है? तो वो फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज का अणु ग्लाइकोलाइसिस में विघटन का फलस्वरूप क्या प्राप्त करता है? तो पायरुविक अम्ल प्राप्त करता है। ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलाइसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक गाय की देसी नस्ल नहीं है? तो गाय की एक देसी नस्ल नहीं है, उसमें साहिवाल है, देवनी है, अंगोल है, होल्स्टीन फ्रीजियन, ये जो है देसी नस्ल नहीं है, ये विदेशी नस्ल है। अगला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना जो किया गया ये आपका किया गया है करनाल में। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हम बताए हैं इसके बारे में, और इसका स्थापना हुआ था 1965 में। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा। यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना तो 1965 में होगा, और 1965 के आनंद में की गई थी। कहाँ? आनंद में की गई थी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली की प्रजाति है? तो मछली की एक प्रजाति इसमें दिया हुआ है सेल फिश, रेजर फिश, हैग फिश और सी हर्स। सी हर्स जो है मछली की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। समुद्री घोड़ा है एक प्रकार की यह मछली है जो समुद्र में पाई जाती है, और यह जो है अन्य सभी मछली की प्रजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो हॉट स्पॉट की जो अवधारणा है ये नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया है। अगला देखिए, वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो वियना कन्वेंशन का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। अगला देखिए, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीव के किस भाग में होती है? तो खट्टे स्वाद के लिए जीव का जो होता है वो पार्श्व भाग होता है। कौन सा? पार्श्व भाग होता है खट्टे स्वाद के लिए। और जीव के सबसे पिछले भाग पर कड़वे का स्वाद, और आगे के किनारे पर नमकीन, और सबसे आगे या आगे कब सबसे आगे वाला भाग जो होता है वो मीठा का अनुभव करता है। अगला है 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रदूषक है? तो जैव प्रदूषक एंथ्रेक्स वायरस जो है ये आपका जैव प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सब आपका जो है वो जैव प्रदूषक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर में मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अनुसंधान संस्थान है और स्थान दिया हुआ है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ हो जाएगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर हो जाएगा, और केंद्रीय चमड़ा ये आपका चेन्नई हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अब है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है। तो दिया हुआ है लावनी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी, कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। तो इसमें से जो आपका दिया हुआ है कथन औसत्य वो कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपका गलत है। ये कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और बात करें 9 अक्टूबर को, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है ये वेनेजुएला में है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको राजधानी दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्ले है, ग्रीनलैंड का राजधानी नूक है, बेलीज का राजधानी आपका ब्लेम्पोन हो जाएगा और रवांडा ये इसका किगाली हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया। तो 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो संविधान में जो लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की अनुसूची एवं संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संशासित क्षेत्र दिया हुआ है, ये आपका सही है। चौथी अनुसूची में राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। 7वीं अनुसूची जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची दल बदल, ये आपका गलत है। 9वीं अनुसूची में दल बदल नहीं दिया हुआ है। 9वीं अनुसूची में क्या है? राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। और तो संविधान का यह अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। और दल बदल संविधान जो दल बदल संबंधी जो प्रावधान है ये आपका अनुसूची 10 हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो 300A में इसे रखा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर क्या कर दिया गया? आर्टिकल 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार में रखा गया है। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है। तो ये आपका हो जाएगा संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना। ये जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना। भारत का संवैधानिक प्रावधान कौन करता है। तो भारत का संवैधानिक प्रावधान कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण इनसे मिलकर होता है। तो मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट से मिलकर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय की वृद्धि कर सकती है। तो आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है, अधिकतम 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाता है तब तक इनका कार्यकाल होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया सबसे धनी व्यक्ति कौन बने। तो एशिया के सबसे बड़ी धनी व्यक्ति जो बने हैं ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के इंडेक्स के अनुसार, तो वो गौतम अडानी है। कौन है? गौतम अडानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57, गणतंत्र दिवस के पैरेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है।
तो पिछले बार से अभी तक उत्तर प्रदेश को ही सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया है। विधानसभा में धन विधेयक पेश करने हेतु किसकी पूर्णानुमति आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल का जो है पूर्णानुमति जरूरी है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के द्वारा 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। कब? 1687 ईस्वी में। और इसे 74वें संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है ये। अगला है नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य स्थल से प्राप्त हुआ था। तो चावल की खेती प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है ये कोल्डिवा से मिला है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में हड़प्पाकालीन नगर एवं नदियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो दिया हुआ है मोहनजोदड़ो सिंधु, रोपर, सतलज, रंगपुर, मांदर और आलमगीरपुर धांगर। ये आपका जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं है, हिंडन नदी के किनारे है। किस पे? हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गरुड़ था। ऑप्शन नंबर सी। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है? तो 7वें मंडल से दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ वंश का नाम दिया हुआ है। तो देवराय प्रथम ये संगम वंश का था, नरसिंह सुल्लू वंश का, कृष्णदेव राय तुल्लु वंश से और तिरुमल आराविडु वंश से। तो सभी का मिलान करेक्ट है, तो 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ खोली गई थी? तो फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में सूरत में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? अरविंद घोष ने कहा था कि अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस के बारे में कहा गया है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वहीं अगर बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की? तो लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति की शुरुआत की। प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो दिया हुआ है मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, भील विद्रोह शेवाराम, रामोशी विद्रोह राजा तीरथ सिंह। और राजा तीरथ सिंह ये आपका मिलान जो है गलत दिया हुआ है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। बाकी चेर विद्रोह भूषण सिंह, ये सभी सही है। 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है? तो के मालसेन ने। कौन? मालेशियन ने बताया है कि 1857 का विद्रोह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है। और टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता संघर्ष कहा है। ईश्वरी प्रसाद ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा है। 71 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औचित्य है? स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। सही है। और दिया हुआ है सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये भी सही है। प्रार्थना समाज का एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना था। तो ये गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग चंद्रावरकर आदि के द्वारा 1867 में कहाँ? बॉम्बे में किया गया। और इसका उद्देश्य था कि जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना, ये सब इसका उद्देश्य था। तो आपका असत्य कथन कहा जा रहा है, तो सी जो है आपका असत्य कथन है। रॉलेट एक्ट को भारत में कब लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट को भारत में लागू किया गया था 8 मार्च 1919 ईस्वी को। गोदावरी नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो गोदावरी नदी इसकी लंबाई 1470 किलोमीटर, ये गलत है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे 1465 हो जाएगा। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सही है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है
और सबरी एवं मंजरी इसकी सहायक नदी है। ये तीनों आपका सही है, बी आपका गलत हो जाएगा। अगला है बोंडोचिल्ला क्या है? तो बोंडोचिल्ला जो है ये क्या है आपका? तो ये हो जाएगा असम में ग्रीष्म काल में आने वाला तूफान है। ग्रीष्म काल में असम में आने वाला तूफान है बोंडोचिलम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक आपका दिया हुआ है पुलिकर झील आंध्र प्रदेश, लोनार झील महाराष्ट्र, पिछौला झील राजस्थान में है ना कि उत्तराखंड में है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। लोकटक झील मणिपुर में है। अब नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। खनिज और प्राप्ति स्थल दिया हुआ है। तो कोयला आपका तलचर हो जाएगा, सोना हट्टी हो जाएगा, तांबा का आपका स्थल हो जाएगा बालाघाट, उसके बाद बॉक्साइट का आपका हो जाएगा कोडरमा। तो इस तरीके से आपका मिलान कौन सा? बी करेक्ट है। 4, 1, 2 और 3। वर्ष 2021 हेतु ब्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2021 हेतु ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है असगर वहाजत को। किसे? असगर वहाजत को। ऑप्शन नंबर वजाहत को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उन्हें यह पुरस्कार उनके नाटक जो महाबली है उसके लिए दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मुफ्त व्यापार क्षेत्र वाला भारतीय बंदरगाह है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो है ये आपका एक भारतीय बंदरगाह है जो मुफ्त व्यापार क्षेत्र वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए 79। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, सबसे पहले देखते हैं सुमेलित कौन कौन सा है। तो इसमें सुमेलित आपका दिया हुआ है दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी, सतलज परियोजना सतलज नदी। ये आपका जो है कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी तुलबुल परियोजना झेलम नदी। तो ये सतलज परियोजना किस पे है? चेनाब नदी पे है, चिनाब नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य का नाम है। बेतला नेशनल पार्क ये आपका झारखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। और रसिका राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया, इसका हम आंसर बता देते हैं, आप लोग इसे खुद बना लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन वगैरह में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए पहला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 82 का आंसर जो दिया हुआ है वो आपका बी दिया हुआ है। आगे देखते हैं 83 नंबर। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 89 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 हो जाएगा। इसमें त्रिभुज की संख्या आपको देखना है तो टोटल 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी 91 का ए हो जाएगा। और यहाँ पे 92 दिया हुआ है, 91 का ए हो जाएगा, 92 का सी हो जाएगा। 45 किलोमीटर पर आवर। 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 0। और 95 का आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन का। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब बच गया 98 नंबर क्वेश्चन। तो 98 का आपका निकल के आएगा 15 आंसर इसमें निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 99 ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी 30 डिग्री। तो ये हमारा